अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर अब्दुल्ला है और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी पे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है अनलॉकिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस लर्निंग से मुतल्लिक देखते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इस पाकिस्तान ट्रेडिंग एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है। आम तौर पे ये आपको ट्रेनिंग्स जो लोग करवाते हैं ना, उसमें ये कंटेंट देखने को नहीं मिलता जो आपको यहाँ पे फ्री में सिर्फ मिलता है। जब आप ये 19 वीडियोज़ हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये जिस तरह की वीडियोज़ हैं, जितनी लेंथी वीडियोज़ हैं, जिस तरह की इसके अंदर रिसर्च और सारा डेटा कलेक्ट किया गया उसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर लगती है अपलोड होने में, थोड़ी टाइम बाद आती है, लेकिन वीडियोज़ जो आती हैं वो अल्टीमेट होती हैं। इसी तरह से आज जो इंडिकेटर्स को लेके भी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये जो इंडिकेटर्स को लेके डिस्कशन है और जो इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे वो आपने यकीनन नहीं देखे होंगे। इसके अंदर 3 चीज़ें मेनली हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स एंड व्हाई डू दे एग्जिस्ट, कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स, हाउ टू यूज़ देम एट फुल पोटेंशियल। ठीक है। तो ये हमारी आज 3 पॉइंट्स होंगे। इसको इन डेप्थ में जाके आगे हम देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर दूँ कि जो कॉपी कैट्स हैं ना, जिस तरह से आज मैं चलें खैर नाम ले लेता हूँ। जो मेरी नज़रों से कुछ वीडियोस गुजरी हैं, जिस तरह से ज़फ़र सिक्योरिटीज़ का कोई वो बंदा है, वो उसने एज़ इट इज़ सारी की सारी वीडियो उठा के हमारी कॉपी की हुई थी, जिसमें इंडेक्स को हमने डिस्कस किया हुआ था कि इंडेक्स KC 100 का इंडेक्स है, इसमें 50% से ज़्यादा डिविडेंड के पॉइंट्स हैं और फिर पूरा हमने एक्सप्लेन किया था उसको इंडेक्स किस तरह से काम करता है हमारा। या फिर और कोई विला वाला कोई था, या ट्विटर के ऊपर कितने लोग हैं जो इसी तरह से उठा के कंटेंट को अपने वो पेजेस के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वो चला रहे होते हैं, सिर्फ अपना नाम चेंज करके। तो यूज़ करें, उसमें मसला नहीं है, लेकिन भाई थोड़ी सी एथिक्स का ख्याल रखें, थोड़ा सा क्रेडिट देना तो सीखें। एक तरफ इतना वो मेहनत लगती है और आप उठा के अपने चैनल्स के ऊपर चला देते हैं। तो अभी आप ख्याल रखिएगा कि ये कितने लोग अभी ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉपी करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स। मेरे नज़दीक जो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन है, जो टिपिकल इंडिकेटर्स हैं, जो आमतौर पे आप हमारी मार्केट में देखते हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस में देखने को नज़र आते हैं, जिसमें RSI है, MACD है, स्टोकेस्टिक है, बिलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, ये आपको आमतौर पे देखने को नज़र आते हैं। और फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग में कितने इंडिकेटर्स सिखा रहे हैं। हमने पहले इंडिकेटर्स को लेकर ट्रेनिंग की हुई है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। भाई अगर आपने इंडिकेटर्स को लेकर कोई ट्रेनिंग ली हुई है और पेड ट्रेनिंग ली हुई है, तो ये याद रखें आपको चूना लगा है, बाकायदा चूना लगा है। इंडिकेटर से रिलेटेड कौन सी ट्रेनिंग होती है भाई? जो आज आप कंटेंट देखेंगे इंडिकेटर्स से मुतल्लिक, ये अगर कोई आपने पेड ट्रेनिंग इंडिकेटर्स की ली हुई है, ये उससे 10 गुना बेहतर आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को फ्री में मिलेंगी इंशाल्लाह। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना, वो ये थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, इसको हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, तो माय डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर सप्रेस योर एनालिटिक स्किल्स। ये मेरा मानना है कि जितने भी टिपिकल इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये आपकी एनालिटिक स्किल्स को सप्रेस करते हैं, आपकी एनालिटिक स्किल्स को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से अगर हम ज़रा चार्ट्स के ऊपर आएँ, यहाँ पे हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स लगे हुए देख रहे हैं, जिसमें आप RSI, MACD, स्टोकेस्टिक देख रहे हैं, सुपर ट्रेंड देख रहे हैं, बोलिंजर बैंड देख रहे हैं, और ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं, किन-किन वीडियोज़ में, ये आपको पता है। तो बेसिकली इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर चार्ट से, वॉल्यूम से ही ड्राइव की गई एक चीज़ है। ठीक है। मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए ये बनाया गया है ट्रेंड को नेविगेट करने के लिए, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, और ख़ास तौर पे मेजॉरिटी जो है टेक्निकल चार्ट्स की जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं, वॉल्यूम्स, डिमांड एंड सप्लाई, मोमेंटम, मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, वो
आम तौर पे मेजॉरिटी की समझ में नहीं आती, जो टेक्निकल चार्ट्स को नहीं समझते। तो ये इंडिकेटर्स बनाए गए हैं कि भाई आपको ये बेसिकली सिग्नल ड्राइव करके देते हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट इस सर्टेन लेवल से अब ऊपर आ गई है या नीचे चली गई है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। जिस तरह से MACD को अगर हम देखें तो MACD हमें क्या बताता है कि नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होगा तो वो एक सेल सिग्नल जनरेट होगा, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होगा तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम RSI को देखें तो RSI के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई 70 से ऊपर अगर RSI चली जाए तो ये ओवरबॉट रीजन होता है, यहाँ से सेल कर देना चाहिए। पहले ये डेफिनेशन हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में चलती थी, फिर अब लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि 60 से ऊपर जाए तो फिर वहाँ पे बाय करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह STS है, इसके भी बाय सेल सिग्नल्स लिए जाते हैं। इसी तरह से बुलिंजर बैंड जो है वो वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड यूज़ होता है कि भाई अगर ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन है, मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर प्राइस क्लोज होती है तो ये पूरी फिर ग्रीन जो एक बॉर्डर हम देख रहे हैं, इससे ऊपर जब तक प्राइस रहती है तो आपको बाय साइड पे रहना है। और जब ये रेड हो जाए, जिस तरह से यहाँ पे हुई हुई है या यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सेल साइड पे रहना है, ठीक है। लेकिन ये इतना अगर आसान हो इन इंडिकेटर्स को फॉलो करना और इन इंडिकेटर्स को फॉलो करके पैसे कमाना, तो फिर तो हर आम बंदा कमा सकता है पैसे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पे आप देखिएगा जो इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, और स्पेशली आप यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग देखते हैं जो इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, उनके एनालिसिस में कितनी डेप्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। अब जाके ये आपने देखना है, चेक करना है। जो इंडिकेटर्स को लेके ट्रेनिंग करवाते हैं, इंडिकेटर्स को लेके एनालिसिस करते हैं, उनके एनालिसिस में कितनी डेप्थ है, वो उनके एनालिसिस सुन के आपको कितना क्लिक होता है माइंड के अंदर कि यार मज़ा आ गया एनालिसिस सुन के, ठीक है। तो ऐसे आपको आमतौर पे लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं वो बेसिकली जो सुप्रीम है चार्ट के ऊपर, जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के बिहेवियर को देखते हैं, कैंडल्स को रीड करते हैं और फिर आपको सिग्नल जनरेट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखना है कि बाहर धूप है या बादल बने हुए हैं, तो आप क्या किसी एप्लीकेशन का, वेदर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या किसी वेदर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे देखने के लिए कि बाहर इस वक्त बादल हैं, ये धूप है, या फिर विंडो ओपन करेंगे या डोर ओपन करेंगे और देखेंगे कि हाँ बाहर धूप है या फिर बादल बने हुए हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये बिल्कुल वो वेदर एप्लीकेशन का काम करते हैं जो आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मेजॉरिटी जो है वो टेक्निकल्स की जो कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस हैं और मुख्तलिफ जो यूज़ होने वाले उसके अंदर टूल्स हैं उसको नहीं समझती। तो उनकी आसानी के लिए ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सुपर ट्रेंड है, ये अगर एक ग्रीन ये जो बॉर्डर है इसको क्रॉस कर जाता है तो आपने बाय कर लेना, मतलब ये ईजी सी चीज़ है। लेकिन इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आपकी एनालिटिक की जो स्किल्स हैं उसको सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे, आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा जो है वो इंडिकेटर के ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर जिस तरफ जाएगा आपका एनालिसिस, आपकी बाय या सेल, आप वो उस तरफ ही जाएगा, ठीक है। और साथ में कुछ लोग कॉम्बिनेशन बना के भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं और इंडिकेटर्स जो हैं वो वॉल्यूम्स को और प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना वॉल्यूम्स और प्राइस को ही समझा जाए और वहाँ से अपनी जो एनालिसिस है ड्राइव किया जाए। लेकिन अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि टेक्निकल्स की जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस हैं, और फिर टेक्निकल्स ऐसी चीज़ है अगर आपने उसको 30% सीख लिया या 50% सीख लिया तो वो इवन के मोर डेंजरस है आपके लिए। अगर आप टेक्निकल्स को प्रॉपरली नहीं सीखते और समझते, पूरा एक सिस्टम टेक्निकल्स का बिल्ड करके उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो फिर आपके लिए टेक्निकल्स जो हैं उल्टा नुकसानदेह होंगे और अल्टीमेटली आप ये कहेंगे कि भाई टेक्निकल्स तो काम नहीं करते और ये सब बकवास है, टेक्निकल्स तो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी ये कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगा। खैर, तो टेक्निकल्स भी एक टूल हैं, ठीक है, चार्ट्स भी एक टूल हैं बिहेवियर को समझने का। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अब डेफिनेशन बता दी और ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि कॉम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं वो आम बंदे की समझ में नहीं आती। अब लास्ट इस हवाले से आपको पॉइंट बताता हूँ कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, अगर एक बंदा
किसी एक इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है, लाइक सुपर ट्रेंड है या इवन ब्लिंजर बैंड है, तो हर इंडिकेटर एक तो हर सिचुएशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। और हर इंडिकेटर हर स्टॉक के ऊपर, क्योंकि हर स्टॉक की नेचर मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं स्टॉक्स की, जिस तरह से हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, कुछ बड़े डल एंड ड्रैग स्टॉक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, जो साल में एक दफ़ा चलते हैं, एक दो दफ़ा चलते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के स्टॉक्स होते हैं। लेकिन हर स्टॉक, जब आप एक इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो, तो आप आम तौर पे ये करते हो कि एक ही स्टॉक को एक ही इंडिकेटर को सारे तरह के स्टॉक्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो, जिसमें कभी आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा बुरा मिल रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो इंडिकेटर्स को सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, ना उनके एनालिसिस में आपको डेप्थ मिलेगी देखने को, और ना ही कोई बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर देखने को मिलेगी। अब जिस तरह से यहाँ पे हम RSI को देख रहे हैं, तो RSI पे कहा जाता है जी जनाब 60 से ऊपर अगर ये जाए तो बाय कर लेना चाहिए, उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे RSI मल्टीपल ऑफ टाइम 60 से ऊपर जाएगी, लेकिन 60 से ऊपर जाके वापस टर्न कर जाएगी नीचे की तरफ। कुछ टाइम्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि RSI 60 से ऊपर गई और 60 से ऊपर जाकर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं या जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा आप ऐसा भी देखेंगे कि वो 60 से ऊपर गई, उसने परफॉर्म नहीं किया और वहीं से वो वापस नीचे आ गई। या इवन के MACD के जो सिग्नल्स होते हैं वो भी इसी तरह से कहीं दफ़ा बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। तो या फिर इवन के आप बुलिंजर बैंड को इवन के देख लें, बुलिंजर बैंड वोलेटिलिटी को ज़रा मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप उस वोलेटिलिटी को बुलिंजर बैंड के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो उसको एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो आप किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। तो जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को समझेंगे, वॉल्यूम्स को समझेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स और चार्ट्स यानी कि कैंडलस्टिक प्राइस सेक्शन जो है, इसी से सारी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, सारे इंडिकेटर्स ड्राइव हो रहे हैं, और वो यहीं से अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू आपको बाय और सेल सिग्नल देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स। पहली कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो लीडिंग इंडिकेटर्स यानी वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स को लेके अगर आप हमारे एनालिसिस देखें, जो दूसरा हमारा चैनल है मीर अब्दुल्ला वाला, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करता हूँ वो वॉल्यूम्स के ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम्स बेसिकली आपको बिहेवियर बताते हैं बायर और सेलर का। वॉल्यूम्स आपको बताते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त स्मार्ट मनी मौजूद है या नहीं, और वॉल्यूम्स ही आपको बताते हैं कि आपको मार्केट में कब एंटर और एग्जिट करना है। क्योंकि सुप्रीम अगर कोई चीज़ है, कोई इंडिकेटर है पूरे चार्ट्स के अंदर, वो वॉल्यूम्स हैं, वो बायर और सेलर का बिहेवियर है जो आपको वॉल्यूम्स और कैंडलस्टिक्स में रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम्स होंगे, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो मार्केट नीचे आएगी, मार्केट में वॉल्यूम नहीं होंगे तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो इतनी बड़ी रैली बनी तो उसके अंदर वॉल्यूम्स भी उतने बड़े बने, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं हैं, ठीक है, और मार्केट भी नीचे गई हुई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम दोबारा से देख रहे हैं वॉल्यूम्स आए, मार्केट ने चलना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया, और यहाँ पे इस एरिया में हम दोबारा देख रहे हैं कि मार्केट के वॉल्यूम्स गायब हो रहे हैं। तो जहाँ पे स्मार्ट मनी होगी, जो मार्केट मूवर्स हैं, उसके फुटप्रिंट्स आपको वॉल्यूम्स में ही मिलेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का बैच नंबर 13 का आगाज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं विद 100% मनी बैक गारंटी, जिसमें हमारा फोकस 5 चीज़ों पे होता है: मास्टरिंग मार्केट साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस विद 4 एडवांस लेवल्स, मार्केट मोमेंटम मास्टरी, फंडामेंटल एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, एडवांस लेवल्स। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, और इसकी आगे सारी फर्दर डिटेल्स हैं। इसका जो लिंक है, इस साइड ट्रेनिंग की डिटेल्स का कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया।
तो पहली कैटेगरी को हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम्स ऑब्वियसली सबसे सुप्रीम है और लीडिंग इंडिकेटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इंडिकेटर्स आते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, जिसके अंदर RSI है, MACD, बुलिंजर बैंड, STS, जितने भी आप इंडिकेटर्स ऐसे देखते हैं जो प्राइस से बेसिकली ड्राइव करके तो आपको सिग्नल्स देते हैं, जिस तरह से हमने अभी सारा डिटेल में डिस्कस किया, सुपर ट्रेंड या फिर नीचे जो RSI है, MACD है, स्टोकेस्टिक है। तो ये सारे सिग्नल देने वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये वॉल्यूम से बेसिकली ड्राइव करते हैं कैलकुलेशन करके और आपको आगे बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देते हैं। जिस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया कि ये इंडिकेटर्स ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स सिचुएशन को समझना और फिर हर स्टॉक के ऊपर हर सिचुएशन में ये इंडिकेटर काम नहीं करते। अगर आप इसके ऊपर ब्लाइंडली मतलब एक्ट करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करना नहीं आता, वॉल्यूम्स को समझना नहीं आता और इनके ऊपर एक्ट करते हैं, तो फिर ये आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हर बंदा इंडिकेटर्स को यूज़ करके तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता और मार्केट को इतना ज़्यादा वो जो मार्केट की मुश्किल इतनी जो कैलकुलेशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और क्या कुछ होता है, तो वो फिर उस तरफ कोई सीखने के लिए जाता ही नहीं। तो ये जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया ये जस्ट एक इंट्रो था, जिसके और मोस्टली चीज़ें आपको पता होंगी जो इंडिकेटर्स के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर, ये सब कुछ आपने सुना हुआ है, ये जस्ट इंट्रो देना ज़रूरी था। मेन हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, ये मैंने एक नाम दिया है इन इंडिकेटर्स को और ये एक कैटेगरी है जो मैंने एक जो मैं यूज़ इंडिकेटर्स करता हूं और एक कैटेगरी बनाई है मैंने कि ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। ये आपको कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देते, लेकिन ये आपको प्राइस को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं और आपका टाइम बचाते हैं। ठीक है, जैसा से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे डू नॉट प्रोवाइड बाय एंड सेल सिग्नल्स बट दे हेल्प एक्सप्लेन द प्राइस इन मोर डिटेल। ठीक है, तो जो इंडिकेटर्स आपको बाय एंड सेल सिग्नल देंगे वो आपके एनालिटिक स्किल्स को सप्रेस करेंगे, आपकी रिलायबिलिटी उसके ऊपर ज़्यादा होगी, आप मार्केट को एनालाइज नहीं करेंगे, उनके ऊपर रिलाई करेंगे जो कि प्राइस और वॉल्यूम से ड्राइव करके तो चल रहे हैं। ठीक है, जो आज हम इंडिकेटर डिस्कस करेंगे इनके अंदर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होंगे और फंडामेंटल इंडिकेटर्स भी होंगे और जो आपको प्राइस को और मार्केट को समझने में हेल्प करेंगे। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो है ईयर टू डेट मूविंग एवरेज। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर तकरीबन 9-10 इंडिकेटर्स होंगे, फंडामेंटल्स के अंदर तकरीबन 6-7 इंडिकेटर्स होंगे और यकीनन ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एनालिसिस के अंदर। तो चलते हैं, मैं आज आपके सामने अपना जो पर्सनल टेम्पलेट है इंडिकेटर्स का वो शो करता हूँ। हालांकि मैं इंडिकेटर्स को सपोर्ट नहीं करता और आमतौर पे इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए जो एक थर्ड कैटेगरी मैंने बनाई है प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इनमें से कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि जो सिग्नल देता हो, जो आपको बताता हो कि बाय कर लो मार्केट में या सेल कर लो। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने पहले इंडिकेटर को देखा है ईयर टू डेट मूविंग एवरेज, इसको हम किस तरह से देखते हैं। तो ईयर टू डेट जो मूविंग एवरेज है ये किस तरह से वर्क करती है। मूविंग एवरेजेस के बारे में तो आपने सुना होगा, EMA और MAs 20 और 50 एंड 100, तो ये तो आपने सुना होगा। ईयर टू डेट मूविंग एवरेज काम करती है जब साल की शुरुआत होती है जनवरी से, अभी जिस तरह से जून चल रहा है, तो ये जितना मतलब अभी जनवरी से लेके अभी जून तक जो प्राइस एक्शन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ईयर टू डेट जो है ये मूविंग एवरेज होती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये किस तरह से हेल्प आउट आपको करती है ट्रेंड को समझने के लिए, कि जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि अगर जिस तरह से अभी हमने ऑटो सेक्टर लगाया हुआ, ऑटो सेक्टर के अंदर हमने GHNI, होंडा और इसके अलावा यहाँ पे हमने गाल को लगा लिया और यहाँ पे चौथे नंबर पे साजियो लगा हुआ है। तो जो आपकी ईयर टू डेट मूविंग एवरेज है, अगर एक सेक्टर के जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जो
4-5 बड़े स्टॉक्स हैं। अगर ईयर टू डेट मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, इसका मतलब है वो पूरा सेक्टर एग्रेसिवली बुलिश है। उसके नीचे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वॉल्यूम्स होंगे, उसके अंदर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होगी। अगर वो एक सेक्टर, कोई भी सेक्टर है, जिस तरह से केमिकल सेक्टर को उठा के आप देख लें, उसके 4-5 जो बड़े स्टॉक्स हैं उनको लगा के देख लें और उसके ऊपर ईयर टू डेट मूविंग एवरेज को लगा के देखेंगे, तो वो सारे के सारे या मेजॉरिटी जो हैं, वो जो स्टॉक्स होंगे केमिकल सेक्टर के, या जो जो कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ईयर टू डेट मूविंग एवरेज से नीचे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें, अगर हम फर्स्ट स्टॉक को देखें, गंदारा को, और नीचे गैल है, तो इन्होंने ब्रेकआउट कब दिया था? ये तकरीबन दिया था, इनका ब्रेकआउट मार्च के करीब करीब हुआ था, जो इन्होंने इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखें होंडा को, और होंडा ने तकरीबन, इसने भी मार्च के अंदर ब्रेकआउट दिया हुआ है इस मूविंग एवरेज का। ठीक है, ये जो आप वर्टिकल लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से ये इस मूविंग एवरेज का आगाज़ हुआ है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद उसने पहले स्ट्रगल किया है प्राइसेस ने। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट्स मिले हैं। और साजियो तो पहले से वो ट्रेंड कर रहा था, और साजियो आपको पता है कि उसके अंदर जो फंडामेंटल चेंज आया। लेकिन उससे पहले अगर हम जूम आउट करके देखें, तो यही स्टॉक जब इस ईयर टू डेट मूविंग एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहे थे, तो किस तरह से वो बार बार इसी मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्ट करके ड्रॉप कर रहे थे। जिस तरह से आप यहाँ पे सारा गंदारा को देख सकते हैं, गाल को यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं, इसी तरह से होंडा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बार बार वो इसी लेवल पे आकर रेजिस्ट करता था, जितना भी वो बाउंस बैक करता था इसी लेवल पे आकर रेजिस्ट करता था ईयर टू डेट पे, और ड्रॉप करता था। इसी तरह साजियो को भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ देखने को नज़र आएगी। ये देखें, वो बार बार साजियो जब तक वो ईयर टू डेट से नीचे रहा है, रेजिस्ट करता रहा और ड्रॉप करता रहा है। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, ईयर टू डेट मूविंग एवरेज। जब आपके एक सेक्टर के मेजर स्टॉक्स ईयर टू डेट से ऊपर होंगे, वो एग्रेसिवली बुलिश होगा सेक्टर, वॉल्यूम्स होंगे, और स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं मेरे चार्ट के ऊपर, या मल्टीपल स्क्रीन्स को देख रहा हूँ, डेफिनेटली ये पेड मेंबरशिप है इसकी, ट्रेडिंग व्यू की। उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा, आपको पेड मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं लेना चाहते। तो जो ट्रेडिंग व्यू की है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे रिवाज नहीं है आमतौर पे इस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने का पाकिस्तान के अंदर। बेशक लोग कितना ही पैसा लॉस कर दें अपनी ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। खैर, अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है ट्रेंड लाइन बाय टोरीज। ठीक है, इसको आप चल के चार्ट के ऊपर ज़रा देखते हैं। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर को प्लेस कर लिया, ट्रेंड लाइन बाय टोरीज। तो अच्छा, अब इस इंडिकेटर का क्या काम है? हम जब भी ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रहा है। वो हायर हाइज बन रहे हैं, ये लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो ये हमें ट्रेंड वन क्लिक के ऊपर ये हमें बताता है कि ट्रेंड आपका किस तरफ है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो हायर हाई की तरफ है, न्यू हाइज बनते जा रहे हैं। जब न्यू हाई बनेगा तो वहाँ पे आप यहाँ इस तरह का एक ग्रीन डॉट देखेंगे। ये जो मैंने पहले आपको इंडिकेटर बताया, ईयर टू डेट मूविंग एवरेज, ना वो बाय सेल सिग्नल देता है। ये जिस तरह से अभी आपको दूसरा बता रहा हूँ, ये हायर हाइज और न्यू लोज के ऊपर ये ग्रीन डॉट और रेड डॉट बताता है, और ये बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जिस तरह से न्यू हाइज जब बन रहे होंगे तो आप देखेंगे तो वो ग्रीन डॉट्स बनाता चला जाएगा, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे ही कोई प्रीवियस लो ब्रेक होगा, जिस तरह से अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रीवियस लो था, ये ब्रेक कर मार्केट ने किया तो उसने रेड डॉट बनाया। फिर एक ये वाला लो ब्रेक करके मार्केट ने न्यू लो बनाया तो उसने फिर रेड डॉट बनाया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने रेड डॉट बनाया प्रीवियस लो को, जब उसने ब्रेक किया इस लेवल के ऊपर। ठीक है, फिर इस लो को ब्रेक करके उसने यहाँ पे लो बनाया तो फिर रेड डॉट उसने यहाँ पे दिखाया। इसको आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करेंगे 1 आवर के ऊपर, तो और ज़्यादा इसके अंदर आपको क्लैरिटी चीज़ों के अंदर देखने को नजर आएगी। ये बेसिकली आपको क्विकली समझने में हेल्प करता है कि न्यू लोज ब्रेक हो रहे हैं या न्यू हाइज ब्रेक हो रहे हैं। तो ये भी एक यूज़फुल इंडिकेटर है, स्पेशली जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ट्रेड करते हैं, या फॉरेक्स कमोडिटीज़ वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद हमारा तीसरा इंडिकेटर है साइकिल एनालिसिस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। अब यहाँ पे हम साइकिल एनालिसिस को विजिबल अगर करते हैं तो हमें
देखें क्विक एक व्यू मिलता है स्टॉक के बारे में। तो ये हमें क्या बताता है, ये पूरा एक यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बताता है कि इस स्टॉक ने पिछले तकरीबन 8 से 10 सालों के अंदर 12 बुल फेज दिखाए हैं और 12 बियर फेज दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताता है कि जो शॉर्टेस्ट इसका बुल फेज रहा है वो 21 दिन का रहा है, और जो शॉर्टेस्ट बियर फेज रहा है उसका तकरीबन 14 डेज का रहा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जो इसका बुल फेज रहा है वो 3 साल 8 महीने का रहा है। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट बियर रन रहा है वो तकरीबन 8 महीने 3 दिन का रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुल साइकिल है या बेयर साइकिल है उसके अंदर मार्केट का बिहेवियर किस तरह से रहा है, कितनी देर जो है एक स्टॉक बुल फेज में या बेयर फेज में रहा है। तो ये एक क्विक एनालिसिस आप कर सकते हैं। बुल फेज के अंदर कितना उसने गेन लिया, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट चेंज है उसका बुल फेज के अंदर वो 31% है। बिगेस्ट चेंज उसका बुल फेज के अंदर इस स्टॉक का पायनियर का 627% है। ठीक है, इसी तरह से बेयर फेज में स्मॉलेस्ट उसका जो चेंज है वो 33% है। मतलब कि जब भी बेयर साइड पे ये जाता है ये स्टॉक तो कम से कम 33% ये ड्रॉप होता है। इसी तरह से बिगेस्ट जो चेंज इसका बेयर साइड पे रहा है वो 70% रहा है। 70% स्टॉक मतलब अपने हाईएस्ट वैल्यू से, मतलब 100 रुपये का स्टॉक है तो वहाँ से गिर के ये 30 रुपये तक आया हुआ है, इसका ये मतलब है। तो ये आप साइकिल एनालिसिस आप कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और जस्ट 1 क्लिक के ऊपर ये आपको एनालिसिस करके दे देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है जी रेंज डिटेक्टर। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने रेंज डिटेक्टर को विजिबल कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस के अंदर जहाँ पे एक्यूमुलेशन बन रही होगी, जहाँ पे रेंजेस बन रही होगी उसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। हम रेंजेस के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि रेंज के अंदर ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन रेंज जो है वो सबसे बेस्ट डिफाइन करती है ट्रेंड को, ट्रेंड की डायरेक्शन को, चार्ट्स किस तरफ आगे, ट्रेंड किस तरफ आगे जाने वाला है। तो रेंजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ट्रेंड को डिफाइन करने के अंदर। तो ये जहाँ पे रेंज बन रही होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट करेगा और फिर वहाँ पे हमें देखना होता है, ट्रेंड को देखना होता है, ट्रेंड की डायरेक्शन को देखना होता है और फिर किस तरफ वो रेंज ब्रेक हो रही है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज ब्रेक हुई और एक अपसाइड के ऊपर वहाँ पे हमने मूवमेंट देखी है। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रेंज ब्रेक ऊपर की तरफ हुई। ठीक है, अब ये नीचे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से हम इससे कोई बाय सेल सिग्नल नहीं ले रहे, लेकिन ये हमें जब हम इसको प्लेस करते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, हमें क्विकली एक दे देता ओवरव्यू कहाँ कहाँ पे रेंजेस बन रही हैं। ठीक है, जिस तरह से अब यहाँ पे रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्म किया, ऊपर अपसाइड पे गया, फिर वापस आके उसने रेंज को ही रीटेस्ट किया हुआ है, वहाँ से दोबारा चला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से रेंज बनाई, ब्रेकआउट किया और यहाँ से वो चलने लग पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेंज बनाई, ठीक है, रेंज को नीचे ब्रेक किया, अब रेंज के अंदर जाके रेंज का जो एरिया है उसको रीटेस्ट किया और दोबारा वहाँ से ड्रॉप हुआ है और दोबारा वहाँ पे आकर रीटेस्ट कर रहा है। स्पेशली जो स्मॉल टाइम फ्रेम्स हैं, आर्ली 30 मिनट का चार्ट, वहाँ पे ये रेंजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ये हमें क्विकली एक जो है ना ओवरव्यू चार्ट्स के ऊपर दे देता है कहाँ कहाँ रेंज बन रही है और किस तरफ ब्रेक हो रही है या रीटेस्ट हो रही है। तो ये ट्रेडिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक इंडिकेटर है। अगला इंडिकेटर है जी न्यूज़ 2 डिग्रीज बाय 2 डिग्रीज। अब ये इंडिकेटर वैसे आमतौर पे यूज़ होता है फॉरेक्स कमोडिटीज़ के अंदर, हमारी मार्केट के लिए नहीं है। अब जिस तरह से यहाँ पे मैंने न्यूज़ वाला जो इंडिकेटर है उसको प्लेस किया, विजिबल किया, तो हमारे सामने ये एक चार्ट आ जाएगा। आमतौर पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ आने वाली होती हैं गोल्ड की या फॉरेक्स में या यूएसडी वगैरह, तो आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट इस इंडिकेटर को प्लेस कर लेंगे, क्लिक करेंगे और किसी भी आप पेयर के ऊपर जाएंगे, किसी भी कमोडिटी के ऊपर जाएंगे, तो आपको ये बता देगा उससे मुतल्लिक जितनी भी खबरें हैं वो कब आ रही हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 जून को ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो इस पर्टिकुलर जो कमोडिटी है इसके ऊपर इम्पैक्ट
कर सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको आपके चार्ट के ऊपर ही ये सारा कुछ मिल जाता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉरेक्स कमोडिटीज़ के हवाले से। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है ऑल चार्ट पैटर्न्स, ये पेड है। ये पेड वाले जो है ना, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऑटो ट्रेंड लाइन्स है, ये भी पेड है। आगे वॉल्यूम प्रोफाइल, ये फ्री वाला है। नहीं सॉरी, ये भी पेड है। जो वॉल्यूम प्रोफाइल है यहाँ पे पेड में आता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप यहाँ पे सॉरी SCS ट्रेड के ऊपर अगर जाके वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फ्री में मिल जाता है, ठीक है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल का क्या बेसिकली फंक्शन है, ये इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली आपको बताता है जो आपके एक्यूमुलेशन जोन के अंदर जितने वॉल्यूम्स बन रहे हैं उसके बारे में आपको बताता है। ये हॉरिजेंटल वॉल्यूम्स बेसिकली होते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे हम देख रहे हैं कि इस कैंडल पे कितना वॉल्यूम लगा हुआ है। आज की जो कैंडल थी उसके ऊपर कितना वॉल्यूम है, 89 मिलियन का वॉल्यूम है। ये हमें आज की कैंडल का बता रहा है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमें एक रेंज का वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है। इस पूरी रेंज के अंदर कितना वॉल्यूम लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा किस साइड पे वॉल्यूम है। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसने वॉल्यूम देखा है, 8.6 बिलियन का वॉल्यूम इस रेंज के अंदर सारा लगा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक लाइन में, ठीक है, ब्लैक कलर में 8.6 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है। सेंटर में आप जो रेड लाइन देख रहे हैं इसको पावर ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं और आमतौर पे जिस साइड पे ब्रेक करती है मार्केट तो उस डायरेक्शन में ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो ये भी जो है रेंजेस के वॉल्यूम्स को समझने में ये इंडिकेटर हेल्प करता है। लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पेड है। आपको SCS ट्रेड पे या फिर जो ब्रोकर की आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको फ्री में ये मिल जाता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्विंग्स और वॉल्यूम कैंडल, ये वॉल्यूम कैंडल वाला भी पेड है, इसको हम डिस्कस करते हैं पेड वालों को। लिक्विडिटी स्विंग को देख लेते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी स्विंग जो है ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होने वाला इंडिकेटर है और ज़्यादा ये यूज़ होता है फॉरेक्स कमोडिटीज़ के अंदर यूज़ होता है। ये हाई लिक्विडिटी वाले एरियाज़ को आपको मेंशन करके देता है, बाय साइड पे भी, बॉटम पे भी और सेल साइड पे भी। लेकिन ये आपको हाईलाइट करके देता है, ये कोई बाय सेल सिग्नल अगेन नहीं देता। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह से उसने हाईलाइट किया हुआ है इस एरिया को, या ऊपर जिस तरह से यहाँ पे उसने हाईलाइट किया हुआ है रेड बॉक्स बना के, ठीक है। यहाँ पे उसने बिल्कुल टॉप के ऊपर जिस तरह से हाईलाइट किया था, जहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा एक ड्रॉप दिया। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए डेफिनेटली पूरा एक एनालिसिस ट्रेंड का और स्ट्रक्चर का उसके साथ ही इसको देखना होता है। इंडिविजुअली आप इसको देख के इससे बाय सेल सिग्नल लेने वाला कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना सीखते हो, ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम्स को समझते हुए, लिक्विडिटी को समझते हुए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जिस तरह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसने सेल करवाया। लेकिन जहाँ पे ये रेंज में आएगा, रेंज में ये काम नहीं करेगा। जिस तरह से आमतौर पे इंडिकेटर्स होते हैं, रेंज के अंदर आपको वो बार बार फॉल सिग्नल आते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, उसने बहुत अच्छा एक बाय लिक्विडिटी एरिया मेंशन किया और जहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे सेल उसने हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे एक उसने सेल लिक्विडिटी वाला एरिया हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बाय होगा, ठीक है। तो ये इंडिकेटर फॉरेक्स कमोडिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो स्टॉक्स के अंदर, अगर स्टॉक्स के अंदर भी देखें तो स्टॉक्स के अंदर भी ये काम करता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए और स्मॉल टाइम फ्रेम जो 15 मिनट 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस तरह से हम यहाँ पे देखें, वो उसने नेट सेल के बॉटम को भी हाईलाइट किया हुआ है, करंट जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे भी उसने हाईलाइट किया हुआ है, सेलिंग लिक्विडिटी को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो फर्दर यहाँ से फिर अप जाता हुआ हम देखेंगे। टॉप पे भी उसने हाईलाइट किया, लेकिन अगेन यहाँ पे जिस तरह से 2 दफ़ा हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। इसको आप ट्रेंड के साथ, वॉल्यूम्स के साथ देखेंगे तो ये बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं जो हमारे पेड इंडिकेटर्स हैं, ऑल चार्ट पैटर्न्स, ऑटो ट्रेंड लाइंस और इसके अलावा जो वॉल्यूम कैंडल है। ये 3 इंडिकेटर, और ये भी बहुत यूज़फुल हैं। और स्पेशली जो सबसे मेरा फेवरेट इंडिकेटर्स है इन सारे इंडिकेटर्स में से, वो ये लास्ट वाला है, ठीक है। और क्योंकि वॉल्यूम्स मैंने जिस तरह से आपको कहा कि सुप्रीम है, सारे चार्ट्स के अंदर वॉल्यूम्स सबसे ऊपर है और उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। तो ये सबसे मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। इसको अभी आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं ऑटो ट्रेंड लाइंस और ऑल चार्ट पैटर्न्स।
अच्छा, अभी यहाँ पे ऑल चार्ट पैटर्न्स को मैं विजिबल करूँगा तो हमारे सामने ये सारे पैटर्न्स लग जाएंगे। जो हम मैनुअल पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, ये जस्ट वन क्लिक के ऊपर हमारे सामने सारे पैटर्न्स लग जाएंगे जो पॉसिबल पैटर्न्स होंगे जो बन रहे होंगे, और साथ में उसके टारगेट्स वगैरह भी वो हाईलाइट कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉक आने वाला है कि 108 पे आ जाएगा या 122 पे आ जाएगा। वो एनालिसिस आपने करना है, वो आपको चार्ट्स जितने पॉसिबल चार्ट्स बन रहे हैं वो आपको बना के दिखाएगा, जिस तरह से हम ये मुख्तलिफ पैटर्न्स इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। या फिर हम कोई और स्टॉक लगाएं तो यहाँ पे जिस तरह से डीजीकेसी के अंदर अगर हम देखें तो वो डीजीकेसी के अंदर हमें एक कॉन्टिन्यूशन फ्लैग पैटर्न दिखा रहा है कि ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 115 रुपये का टारगेट बनता है। तो ये क्विकली आपको ज़रा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो पैटर्न बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमें ऑटोमेटिकली बना के दिखा देगा। अच्छा, ये तो हो गया ऑटो चार्ट पैटर्न्स। अब देखते हैं ऑटो ट्रेंड लाइंस को। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑटो ट्रेंड लाइंस पे, तो अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी मैक्सिमम ट्रेंड लाइंस बन रही होंगी वो सारी ट्रेंड लाइंस को हाईलाइट कर देगा, और यहाँ पे जो आपकी काम की ट्रेंड लाइंस हैं आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपको 10 तरह से ट्रेंड लाइंस लगानी नहीं पड़ती। तो जितनी पॉसिबली ट्रेंड लाइंस बन रही हैं वो सारी ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब यहाँ पे इसको हम जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइन साइज़ लिखा हुआ है। तो लाइन साइज़ में वो आपसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ लार्ज ट्रेंड लाइंस को रखना चाहते हैं, तो लार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बड़ी वाली ट्रेंड लाइंस आ जाएंगी, तो नॉइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी ट्रेंड लाइंस है वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप स्मॉल वाली रखना चाहते हैं, लार्ज वाली ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके सामने सारी स्मॉल वाली ट्रेंड लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे हम बोथ कर देते हैं तो यहाँ पे हम शो पिवट्स अगर करें तो ये साथ में आपको पिवट पॉइंट भी शो कर देगा जो प्राइस के अकॉर्डिंग बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑटोमेटिकली आप ट्रेंड लाइंस जो है वो लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। जिस तरह से अभी अब हमने यहाँ पे एक और चार्ट लगाया है लकी सीमेंट का, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड लाइंस हमारे सामने वो लगा देता है। और जो नीचे बनने वाली इस तरह की ट्रेंड लाइंस हैं बिल्कुल छोटी वाली, ये आपको बॉटम्स को समझने में बहुत हेल्प आउट करती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड लाइंस हैं, लेकिन आप ट्रेंड लाइंस को चार्ट्स को समझते हैं तो आप अपने काम वाली ट्रेंड लाइंस यहाँ से निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पे हमें वो ट्रेंड लाइन का मोमेंटम भी बताता है ट्रेंड लाइन के थ्रू। ठीक है, कि कितना स्टॉक स्टीप चल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये पेड है। आगे चल के इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमने ऑल चार्ट पैटर्न्स को भी डिस्कस कर लिया, ऑटो ट्रेंड लाइंस को भी डिस्कस कर लिया, और वॉल्यूम प्रोफाइल को भी डिस्कस कर लिया। लास्ट हमारा जो इंडिकेटर रह गया वॉल्यूम कैंडल, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जिस इसको हम ज़रा हाइड करते हैं और हाईलाइट करते हैं हमारा जो वॉल्यूम वाला है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ये पेड वाले वर्जन में आता है ट्रेडिंग व्यू के, और पेड वाला वर्जन भी वो जो प्रीमियम वाला है। ठीक है, 3 होते हैं, एक बेसिक होता है, बेसिक के बाद एक और आता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे जाके प्रीमियम आता है। तो ये उसके अंदर ये आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है वॉल्यूम फुटप्रिंट के नाम से। जब आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, विजिबल करते हैं, तो ये देखें, आप गौर करिएगा, इसको मैं जब हाइड करूँगा तो ये नॉर्मल कैंडल्स हैं आपके सामने। ठीक है, जब मैं वॉल्यूम फुटप्रिंट को विजिबल करूँगा तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम लगा हुआ है जिन कैंडल्स पे, उन कैंडल्स को वो हाईलाइट कर देगा और बाकी सारी कैंडल्स को ज़रा थोड़ा सा वो ट्रिम कर देगा, स्लिम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वन क्लिक के ऊपर समझने में आसानी हो जाती है कि वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है और उन कैंडल्स की शेप क्या है, वहाँ पे बिहेवियर क्या रहा है। तो हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता हर एक कैंडल को देखने के लिए, हमें जस्ट नीचे वो हमें हाईलाइट करके बार्स दे देता है, ऊपर भी हाईलाइट करके बार्स दे देता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा लगा हुआ है। अब जिस तरह से अगर कोई हम और चार्ट लगाएं,
पायनियर सीमेंट का लगाएं तो यहाँ पे भी हमें देखें कि जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा लगा हुआ है उसने उसको हाईलाइट कर दिया, उन कैंडल्स को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये 2 रेड कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई, इनका वॉल्यूम ज़्यादा से मुराद जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इवन की गोल्ड को भी देखें तो ये फॉरेक्स कमोडिटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इवन कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर आएँ तो आप देखें स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हमें वो दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा गोल्ड के अंदर। ठीक है, 1-2 कैंडल्स यहाँ पे बनी है, उसके बाद ये सारा नो लिक्विडिटी वाला एरिया रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्विकली एक अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पे वॉल्यूम, कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब ये वाला इंडिकेटर तो पेड है। ठीक है, तो इसका एक फ्री वर्जन मैं आपको बता देता हूँ कि उसके थ्रू आप ये एक्सेस कर सकते हैं इसी चीज़ को, लेकिन उसके अंदर इस तरह से हाईलाइट तो नहीं करेगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम कैंडल के नाम से एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये वाला तो पेड है जो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वो कैंडल को उसने उस तरह से हाईलाइट तो नहीं किया, उस तरह से जिस तरह से आप देख रहे थे कि वो बिल्कुल एक प्रोमिनेंट कैंडल्स बन जाती हैं और बाकी वाली सारी वो ज़रा उनका साइज़ कम हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो उसका कलर चेंज कर देता है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर रखा हुआ है। जिन कैंडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा और वो अगर रेड कैंडल होगी तो वो ऑरेंज कलर में बन जाएगी, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई कैंडल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा और वो बुलिश कैंडल होगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू कैंडल बन जाएगी। अपनी मर्ज़ी से आप कलर रख सकते हैं। और जिन कैंडल्स के ऊपर नॉर्मल वॉल्यूम होगा वो बेशक बुलिश वॉल्यूम है या बेरिश वॉल्यूम है, यानी रेड वॉल्यूम है या ग्रीन वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एवरेज से नीचे है, तो वो सारी कैंडल्स जो है वो नॉर्मली जिस तरह से रेड और ग्रीन बनती है वो उसी तरह से बनेंगी जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये ब्लू कैंडल है, इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, आगे सारी ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं नॉर्मल ग्रीन, उनके ऊपर वॉल्यूम कम है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे देखें इन दोनों ब्लू कैंडल्स के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आगे आगे उसने साथ में आप यहाँ पे देखें आगे साथ में उसने फिर एक पिन बार बनाई हुई है जो कि ऑरेंज कलर में, जो हमें बता रही है कि वो सेलिंग वाला वॉल्यूम है और वहाँ पे उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो गया। ठीक है, इसको मैंने खुद से मॉडिफाई करके तो इसके कलर चेंज किए हुए, आप अपनी मर्ज़ी से कलर रख सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है, इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जिसके अंदर मैंने पेड आपको इंडिकेटर्स बताएं, जो ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न वाला इंडिकेटर है यहाँ पे, सॉरी ऑल चार्ट पैटर्न है, और ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन वाला इंडिकेटर है, या फिर ये हमने वॉल्यूम फुटप्रिंट वाले इंडिकेटर को देखा जिस तरह से ये आप देखें अभी उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये पेड इंडिकेटर है, इसके लिए अच्छे खासे पैसे खर्चने पड़ते हैं। तकरीबन ये ट्रेडिंग व्यू 1 साल का 2.25 लाख रुपए के करीब लेता है, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है इसकी, जिसके अंदर ये आप मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल स्क्रीन्स और ये सारा कुछ आपको मिलता है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये प्रीमियम वाला, ये तकरीबन $50 पर मंथ है और $600 है इसका 1 साल का। और एसेंशियल और प्लस इनके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते वो नहीं लगाएं, आप ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो सारे इंडिकेटर्स बताएं जो फ्री वाले हैं, वैसे तो एक चार्ट के ऊपर आप 2 इंडिकेटर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो आप मतलब 2 अकाउंट्स बना सकते हैं 2 डिफरेंट विंडोज़ के ऊपर, मुख्तलिफ जो अपनी पसंद के चार्ट्स, अपने पसंद के इंडिकेटर्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है, वो लाजमी नहीं है कि आप पेड वाला वर्जन लें, इतने पैसे लगाएं। ये आमतौर पे आप प्रोफेशनली अगर कर रहे होते हैं तो उसमें आप अगर ले लें तो उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है और आप एनालिसिस ज़रा थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, खैर अच्छा, आगे हम ज़रा चलते हैं जो हमारे फंडामेंटल के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये भी अब ये जब सारा कॉम्बिनेशन एक बनता है ना इन टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स का, जो आपको प्राइस के बारे में 1 सेकंड में बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देता है, तो उससे आपकी टाइम की बचत होती है और आप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम पे और कम टाइम में कंपैरेटिवली समझ लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अब हमारा पहला जो इंडिकेटर है फंडामेंटल का, ईयर टू डेट रिटर्न वाला। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ईयर टू डेट रिटर्न को अगर देखें, यहाँ पे तो वैल्यूज़ शो नहीं कर रहा, तो इसको मैं ज़्यादा ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे जिस तरह से एक इंडिकेटर हमने लगाया हुआ है ईयर टू डेट रिटर्न, ये हमें बेसिकली क्या बताता है कि जहाँ से नया साल शुरू हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एक हम देख रहे हैं वर्टिकल लाइन है ऑरेंज कलर की, यहाँ से नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी, और ऑनवर्ड्स ये आपको बता रहा है कि इस स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है, ये ईयर टू डेट से कितना इसने रिटर्न दिया है, या किस किस फेज़ में ये नीचे रहा है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी और फरवरी में इस स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, ये न्यूट्रल रहा है। उसके बाद फिर इसने मार्च से परफॉर्म करना पायनियर सीमेंट ने शुरू किया। तो इसका भी ये आपको एक आइडिया मिलता है कि ये स्टॉक किस एरिया में, ईयर के किस एरिया में जाके परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका एक और यूज़ केस है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जनवरी से ये स्टॉक जो है जब शुरू हुआ, इसकी प्राइस थी 113 रुपये इस कैंडल पे। तो जो ईयर टू डेट जहाँ से शुरू हो रही है ना, वहाँ से अगर आप वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं जहाँ से वो 1 जनवरी स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस एरिया पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, यहाँ से मार्केट चली, पायनियर सीमेंट चला, यहाँ पे वापस आके उसने रीटेस्ट किया हुआ है इसी ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से दोबारा से उसने बाउंस लिया हुआ है। अगर और कोई स्टॉक हम देखें, डीजीकेसी को अगर हम देखें, तो डीजीकेसी का जो डेट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी यहाँ से हो रहा है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं इसी के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 जनवरी है जहाँ से इसने स्टार्ट लिया। उसके बाद आप देखें कि ये जनवरी, फरवरी और तकरीबन मार्च में ये 3 महीने इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जहाँ से ये 1 जनवरी स्टार्ट हुई थी, उसकी डेट उस टाइम पे, उस डेट पे 1 जनवरी पे इसकी प्राइस तकरीबन 80-82 रुपये थी, ठीक है। वहाँ से ये गया नीचे 64 रुपये पे, उसके बाद वहाँ से रिकवर हुआ, और अभी देखें जाके उसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है डीजीकेसी ने अपनी ईयर टू डेट वाले लेवल से, जो कि 82-83 का लेवल था, और अभी वहीं पे आके वो सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये भी काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। और फिर आपको जिस तरह से मैंने बताया कि एक साल में जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स आते हैं, उसमें आपको ये बताता है कि किस क्वार्टर में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, किस में बुरा परफॉर्म किया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ओवरव्यू ये इंडिकेटर हमें देता है जस्ट 1 क्लिक के ऊपर। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है जी, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो वाला। इसको पहले हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये पूरा एक सेट है, तो इसको दोबारा से यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने प्राइस टू अर्निंग रेशो का इंडिकेटर लगा लिया। इंडिकेटर्स में जाके आपने जस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो लिखना है, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशो का इंडिकेटर आ जाएगा। ये भी शायद आपने पहले नहीं देखा हो, ये मैंने जब पहली दफ़ा डिस्कस किया था प्राइस टू अर्निंग इंडिकेटर को, और इसके अलावा 1-2 और फंडामेंटल इंडिकेटर्स थे, वो भी जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरू में बताया, काफ़ी लोग कॉपी करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देते कि भाई ये हमने कहाँ से उठाया। खैर, प्राइस टू अर्निंग रेशो जिस तरह से अभी यहाँ पे बता रहा है कि पायनियर सीमेंट की 9.54 के मल्टीपल पे पायनियर सीमेंट चल रहा है, लेकिन इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ये जो इंडिकेटर है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको पूरी हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देता है, कि पूरी हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हैं कि किस किस टाइम पे इसका कितना मल्टीपल रहा है। ये आम तौर पे आपको जो रिसर्च पोर्टल्स होती हैं वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये आप इस तरह से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है उसको, उसके इंडिकेटर को लगा सकते हैं और मुख्तलिफ स्टॉक्स को कंपेयर करके आप देख सकते हैं। तो इससे भी आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है कि स्टॉक की कितनी ऑन एवरेज जो है पिछले 5 साल में उसका मल्टीपल रहा है। तो इससे आप काफ़ी कुछ ड्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद तीसरा हमारा इंडिकेटर है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट, ठीक है। इसको हम जाके यहाँ पे लगा लेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, और ये आपको क्या चीज़ बताता है, ये आपको बेसिकली बताता है कि किसी भी स्टॉक के ऊपर, ये अभी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, किसी भी कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर जो बेसिकली वो
पे कर रहे हैं डेट, सॉरी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी जो कंपनी का डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, ये हमें वो बताता है। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता है कि फाइनेंस कॉस्ट जो है यानी इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, फिर जो हैवी लीवरेज जो कंपनीज होती हैं उसको उनको किस तरह से मार पड़ती है, तो ये हमें इसका बेहतर अंदाज़ा है। जिस तरह का अभी मार्केट का रिसेंट ईयर्स में कुछ इन्वायरमेंट रहा है और मार्केट को किस तरह से मार पड़ी है हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, वो आपको पता है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट जो है ये बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट को बताता है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बताता है। जिस तरह से अब यहाँ पे हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, अगर जो आपका ये ट्रेंड आप बता रहा है, जो इंडिकेटर है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट वाला जो इंडिकेटर जो फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली बताता है, अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ बता रहा है तो इसका मतलब है जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल कि जो इसका क्वार्टर था सितंबर से जो इसका क्वार्टर शुरू हुआ, तो उसमें ये बता रहा है -605 मिलियन, यानी इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 605 मिलियन बढ़ी है। ठीक है, जो 60 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है। उसके बाद फिर अगले क्वार्टर में जो दिसंबर में क्वार्टर इसका शुरू हुआ, उसमें उसने बताया कि 618 मिलियन माइनस। ठीक है, इसका मतलब है 618 मिलियन फाइनेंस कॉस्ट फर्दर बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हमें ये ट्रेंड बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट का बताता है। और जिस तरह से अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ट्रेंड के अंदर पॉज लगा है, जो कंटिन्यूसली फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही थी, फाइनेंस कॉस्ट ये लोग पे कर रहे थे, तो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में मतलब कि फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है इस कंपनी की। तो यहाँ पे आके अब इस एरिया में आके उसका ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवर्स हुआ है कि इनके फाइनेंस कॉस्ट कम होना शुरू हुई है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 562 मिलियन यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, 35% प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 35% इनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है इस क्वार्टर में कम हुई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 8.5% लिखा हुआ है, 8.74% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8.5% इस क्वार्टर में इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। लेकिन अगर हम ट्रेंड को देखें, जो हमारा मेन मकसद होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट का इनका जो ट्रेंड डिक्लाइनिंग साइड पे था, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट इनकी बढ़ रही थी, वो अब यहाँ पे इस एरिया में आके 2023 के मिड के बाद से उस पर पॉज लग गया है। अब वो ट्रेंड चेंज होने की तरफ जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है अभी रिसेंटली कम किए गए हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ इंडिकेटर है जी रेवेन्यू 1 ईयर ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी जाके देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको रेवेन्यू का एक ओवरव्यू मिलता है। अच्छा, ये रेवेन्यू 1 ईयर ग्रोथ जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। ये हमें सिर्फ परसेंटेज बताता है। जिस तरह से अब यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि पानीर सीमेंट के 6.5% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन रेवेन्यू के अंदर 4% का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें एक रेवेन्यू का ट्रेंड देखने को मिलता है कि कंपनी का रेवेन्यू किस साइड पे जा रहा है। तो ये भी एक फंडामेंटली एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर है जी टोटल रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर। अब ये इंटरेस्टिंग है कि हमें रेवेन्यू का ट्रेंड बताता है। यहाँ पे हम जाके इंडिकेटर्स में जाके टोटल रेवेन्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये इंडिकेटर आ जाएगा। तो ये हमें क्या बताता है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बाकायदा साथ में नंबर्स लिखे हमें कि इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है 8.5 बिलियन रुपीज़ का रहा है पायनियर सीमेंट का। अगर हम पायनियर सीमेंट को जाके यहाँ पे देखें जो इसकी इनकम स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा ये क्वार्टर के अंदर इनका जो रेवेन्यू रहा है 8.5 बिलियन का रहा है, जिस तरह से यहाँ पे आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम एक और स्टॉक लगाएंगे ISL। अब इसका अगर रेवेन्यू देखें इस क्वार्टर में 16.2 अरब का रेवेन्यू रहा है इसका इस क्वार्टर में। और अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट में भी जाके देखेंगे इंटरनेशनल स्टील्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 16 अरब का इनका रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पे आपको बाकायदा फिगर्स देखने को मिलती हैं रेवेन्यू की। और फिर आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ट्रेंड देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है इसके रेवेन्यू का वो किस तरफ है
और अगर साथ में हम इसके ईयर टू डेट रिटर्न वाला इंडिकेटर अगर हम साथ में लगाएंगे तो हमें ये जो ट्रेंड चल रहा है वो हमें समझ आ जाएगा कि इस साल में इसका जो रेवेन्यू का ट्रेंड है वो किस तरफ है। जिस तरह से यहाँ से इसका रेवेन्यू का ट्रेंड शुरू हुआ है और अभी फ़िलहाल डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें अगर इसका ट्रेंड रेवेन्यू का आईएसएल का, तो उसके अंदर अभी पॉज लगा हुआ है। हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वो उसका जो पिछले 3-4 क्वार्टर से रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है और साथ में फिगर्स भी मिल जाती हैं कि कितना रेवेन्यू इसका ग्रो कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हमारा लास्ट इंडिकेटर है डिल्यूटेड ईपीएस फॉर द क्वार्टर। ये भी ज़बरदस्त इंडिकेटर है जो आपको अर्निंग्स का ट्रेंड बताता है। जिस तरह से हमने आईएसएल में यही लगाया हुआ है। इंडिकेटर्स में जाके आपने डिल्यूटेड ईपीएस लिखना है तो ये आपके सामने इंडिकेटर आ जाएगा। जिस तरह से अभी वो हमें बता रहा है कि लास्ट क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग है ईपीएस है वो 1.6 रुपीज़ की इसकी अर्निंग रही है, जो कि 42% का ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। इसी तरह से लास्ट क्वार्टर के अंदर 2.8 रुपीज़ की ईपीएस थी, जो कि 10% का इसके अंदर अप्रिसिएशन देखने को नज़र आया। तो इसके अंदर भी आपको नंबर्स भी मिल जाते हैं और साथ में ये भी पता लग जाता है कि कितनी अर्निंग ग्रो हुई है या फिर ड्रॉप हुई है, और फिर ऊपर से आपके पास अर्निंग का एक ट्रेंड आपको देखने को नज़र आ जाता है कि अर्निंग का ट्रेंड इसका किस तरफ चल रहा है पूरे साल का, और पिछले 1-2 साल से आप इसकी जो अर्निंग है उसको ट्रेंड में देख सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये मैंने अलहदा चार्ट के ऊपर ये फंडामेंटल वाले इंडिकेटर इसलिए आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ शो नहीं कर रहा, हालांकि ये सारे इंडिकेटर्स हमारे सामने वही वाले लगे हुए हैं जिसके अंदर हमने ईयर टू डेट वाला देखा, उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो वाला देखा इंडिकेटर, उसके बाद यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट जो फाइनेंस कॉस्ट पे है, रेवेन्यू 1 ईयर ग्रोथ वाला हमने देखा, टोटल रेवेन्यू हमने देखा फॉर द क्वार्टर, और डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द क्वार्टर देखा। तो ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं और बाकी के ये ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इसमें से जो आपको अच्छे इंडिकेटर्स लगें वो आप फ्री वाले वर्जन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली फ्री इंडिकेटर्स हैं और 2 अकाउंट्स आप बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट्स को प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं तो आप इसकी जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स जो हैं वो नहीं लगाए, और वो 2 इंडिकेटर्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और वो जो 2 इंडिकेटर्स हैं उनमें से ख़ास तौर पे एक जो इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, एक कमोडिटी के बारे में, एक स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, वो माइंड चेंजिंग इंडिकेटर है। जितने भी अभी आपके सामने इंडिकेटर्स मैंने रखे हैं ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस को एक्सप्लेन करते हैं, कंपनी को समझने में हेल्प करते हैं। फंडामेंटली अगर हम देखें कंपनी की प्राइस और फिर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझने में हेल्प करते हैं। और जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें ये भी प्राइस को डिफाइन करते हैं, कोई भी बाय और सेल सिग्नल नहीं देते, ठीक है। और इसमें जो 2 इंडिकेटर जिनका मैंने जिक्र किया कि वो यहाँ पे नहीं लगे हुए, और वो माइंड चेंजिंग स्पेशली एक जो इंडिकेटर है जो स्टॉक्स के हवाले से वो माइंड चेंजिंग इंडिकेटर है, और जो स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का हमारा हिस्सा बनते हैं उनके लिए है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का हमारा आगाज़ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है विद 100% मनी बैक गारंटी, जिसके अंदर हम 5 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज की वीडियो कैसी रही इंडिकेटर्स के हवाले से, आपका इंडिकेटर्स को लेके पहले आपसे इंट्रोडक्शन क्या था इंडिकेटर्स का, और आज इंडिकेटर्स के बारे में आपने क्या सीखा, और सोशल मीडिया पे क्या आपने इस तरह से इंडिकेटर का पूरा जो टेम्पलेट, मैंने अपना ज़ाती टेम्पलेट शो किया, कोई भी नहीं करता भाई, अगर किसी ने पहले किया तो मुझे दिखाइएगा, बताइएगा ज़रूर। और कैसी वीडियो लगी, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, कितनी इंटरेस्टिंग थी वीडियो या नहीं थी, तो अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, 12th बैच आज हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट होने जा रहा है। मैं आप सबका फीडबैक लूँगा। मतलब ये तो नॉमिनल आपने फी रखी थी, लेकिन जो चीज़ हमने नॉलेज आपसे ली है वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है माशाल्लाह। जिस क्राइसिस में हमारी मार्केट रही उसमें जिस तरह आपके व्यूज थे उन्होंने ये चीज़ साबित किया माशाल्लाह कि आपके जो एक सिखाने का या आपकी जो
नॉलेज लोगों को देने का जो अंदाज है वो बिल्कुल सेल्फलेस है। शुरू से ही जब आपसे फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुई थी तो मैंने उस टाइम भी आपको मैंने बताया था कि मैं आपको ऑलमोस्ट 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ये जो ट्रेनिंग थी वो जस्ट इट्स अ टोकन ऑफ थैंक्स कि आप जो एक फ्री जो कंटेंट दे रहे थे ना लोगों को, वो उसके लिए था। और जस्ट मैंने ये सोच के शुरू किया कि यार ये बंदा एक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है फ्री में लोगों को उस कंटेंट की जिसके लिए ना लोग हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने सरमाया की ट्रेनिंग्स भी ली और कुछ और भी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली। तो जब मैंने उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जब उनको मैंने बताया कि यार मैंने इस तरह का कंटेंट पढ़ा है और इस तरह की कंटेंट में डिस्कशन होती है, तो दे वर सरप्राइज कि यार हमने जो ट्रेनिंग्स ली हैं उसमें और इस जो कंटेंट तुम हमारे साथ शेयर करते हो या ये डिस्कशन जो तुम्हारी हमारे साथ होती है, वही इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ना कि व्हाट दे आर गिविंग और व्हाट दे आर चार्जिंग, इट्स नॉट वर्थवाइल। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं आपको अदर्स ओपिनियन दे रहा हूँ कि मतलब एक ऑर्गेन के price the price what you pay and the quality what you get। तो मतलब जो हमने प्राइस पे की है इट्स नथिंग। और इवन मैं बताऊं आपको, मैंने जो प्राइस पे की है इस ट्रेनिंग की, वो मैंने 2 ट्रेड्स में ही ना, ये अभी जो फार्मा सेक्टर चलना शुरू हुआ है मैं काफी दिनों से देख रहा था और मैंने 2 ट्रेड्स ली हैं और उसमें मेरे वो इन 2 शार्ट्स में ना मेरे वो पैसे पूरे हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसे जस्ट इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है ये ना जो आप चार्ज करते हैं, इट्स नथिंग इन फ्रंट के जो हम नॉलेज या जो एक्सपीरियंस हम आपसे ले रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जब मैसेज भी किया था, मैंने आपको वॉरेन बफेट की एक सेइंग शेयर की थी कि आपके जो एसोसिएट्स हैं, जो आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं वो आपसे बेहतर होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली गेम अप हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जैक्टली ऑनेस्टली बताऊं, 100%। इस पूरी जर्नी में ना मैंने ये चीज देखी है कि मेरी स्किल्स एनालाइज करने की और स्टॉक्स को कैसे पिक करना या सेक्टर को कैसे पिक करना, तो वो ग्रेजुअली मैं काफी अरसे से खुद भी सीख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, काफी स्टडी भी मैंने की है। डिफरेंट जो टॉप के इस वक्त दुनिया में इन्वेस्टर्स हैं या टॉप की जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, जैसे मैं पर्सनली कॉन्टेक्ट में हूं मनीष पाबराई के साथ, पाबराई फंड्स जो लीड करते हैं। इसी तरह गाइस पियर है जिनका एक्वा मेरीन फंड है। तो इन लोगों को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, उनके साथ ईमेल्स में कांटेक्ट में हूँ। तो जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सारे दोस्तों को भी कि अब्दुल्ला जो है ना ब्रदर, इन्होंने इट्स ट्रिमेंडस जॉब दी है, मतलब इट्स वर्थवाइल ना। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि उस्ताद जो होता है ना उसका ये कमाल होता है कि वो आपको ना सालों का सफर महीनों में और महीनों का सफर हफ्तों में और हफ्तों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में करवाता है। ऐसा ही है। तो ऑनेस्टली मैं इसी के ऊपर कंक्लूड करूंगा। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया आपकी जो ट्रेनिंग है आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड। मैं अपने ऑलमोस्ट सब दोस्तों को बता चुका हूँ कि मैंने कहा यार आप लाखों रुपए ना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, रोज पूछते हो कि अब इस स्टॉक का क्या करना है। तो मैंने कहा यार ये थोड़े से पैसे लगाओ और सीखो खुद ना, ताकि आपको पता चले कि वाकई हमने जो 10-12 लाख का या 15 लाख या 20 लाख का अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है, उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे उसको आगे ग्रो करना है। तो इट्स वर्थवाइल। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। और ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी वर्ड टू कंक्लूड कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा बहुत करूं। शुक्रिया। फिर मार्केट साइकोलॉजी को भी आपने इंक्लूड किया, टेक्निकल एनालिसिस को भी आपने अपने इस पूरे कोर्स में इंक्लूड किया, फंडामेंटल की तरफ भी लेके गए। फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि आपने मोमेंटम को कैसे मार्केट के उसको काउंट करना है, वो एक बहुत अच्छी चीज थी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टेक्निकल एंड बाकी चीजें तो डेफिनेटली हर बंदा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के बाद ही बैठा है, बट जो मार्केट को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना, और सेकेंडली जो आपने कल परसों में जो हमें सेक्टर मार्केट और फिर उसके बाद अपने स्टॉक की सिलेक्शन है, वो डेफिनेटली वो बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि आपने वो जो हमारे अंदर एक चीज डेवलप की है, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि वो हमारे लिए आगे भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर होगा अपने आप को डेवलप करने। और इस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड करने के बाद तो मेरी और फैसिनेशन बढ़ गई ना, और इंटरेस्ट बढ़ गया वैसे भी, और लोगों के लिए भी रेकमेंड करूंगा इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग को। इकोनॉमिक्स वाइज या पॉलिटिक्स साइड से भी जो भी एनालिसिस होता है कि मार्केट आगे परफॉर्म कैसे करना है, तो पूरा एक मेरे लिए माइंड चेंजिंग था काफी, कि उसको मुझे एनालाइज करने में काफी आसानी हो रही है कि मैं अच्छा, मैं थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ, क्योंकि मैं आपका डायरेक्ट कोर्स की तारीफ करने की बजाय बल्कि ये कहूंगा, एक तो मुझे कुछ 30 सालों से कैपिटल मार्केट के साथ मैं एसोसिएट हूँ और मेरा ताल्लुक ब्रोकरेज इंडस्ट्री से है। पिछले 30 सालों में कुछ 6 बूम और 6 बस्ट देखे हैं, और मतलब इतने लंबे अरसे में सारी जिंदगी हमने वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राम और वो जो जॉर्गन्स हैं वो बड़े हद तक फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए वो बड़े बड़े बूम और बस्ट में मारे खाई हैं। और मैं आपके वीडियो देखता होता था पिछले कुछ सालों से, तो कुछ लाइक माइंडेड चीजें मुझे महसूस हुई कि अपनी जो है ब्रोकरेज कंपनी, हम भी एक कोर्स से एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से कोई हमने 6 बैच किए हैं। तो अगर मैं उस नजर से अगर आपका सारा कोर्स देखूं तो आपने दरिया को कुएं में बंद कर दिया है। लेकिन ये इन सारी चीजों को जो आप जिस तरह से करा रहे हैं, मार्केट साइकोलॉजी और वो
किस तरह से आपके बिजनेस साइकिल में किस तरह से सारा कुछ होता है, तो वो माइंड ब्लोइंग है। बहुत सी चीजें हैं बहुत और बहुत सी नई टेक्निक है जो मतलब पिछले 30 सालों में नहीं देखी हैं, और वो आपने पिछले अपने माशाल्लाह 12 सालों में इतना सीख के तो वो आगे आपने डिलीवर किया। तो ये आपके लिए एक मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त आपने सारा ये बहुत शुक्रिया कोर्स साहिर साहब। डिजाइन। अच्छा सर, मैं ट्रेनिंग के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। माशाल्लाह इसमें तो कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मोर देन एक्सीलेंट। जो जिन्होंने भी अटेंड की है, तो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि ट्रेनिंग अप टू मार्क नहीं थी। तो सर जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है सर, वो आपकी डेडिकेशन है कि हम बहुत लो लेवल पे थे और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें ट्रेन किया, और एक जज्बे के साथ आप हमें कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना आपने कोशिश की है, उसका अगर हम 10% भी कुछ सीखने की कोशिश करें, तो हम इन फ्यूचर बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह। बाकी ये है कि बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग आपको मैंने बहुत डाउन टू अर्थ पाया। इवन आपको पर्सनल मैसेज करें उसका भी आप आंसर करते हैं, कम्युनिटी में भी कोई क्वेश्चन करे उसका भी आंसर करते हैं। तो मैं थैंक यू वेरी मच, बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो ट्रेनिंग में मुझे जो लैग लगा, जी। या आप कह लेंगे जो बुरी चीज़ लगी, वो ये है कि फीस इसकी कम है। ठीक है, बाकी तो हर चीज़ ठीक है। यहाँ पे तो रिवाज नहीं कुछ है ना शाहिद साहब, यहाँ पे सीखने का रिवाज नहीं है। ये लोग असल में ना, एक उनके माइंड में हाँ, वो चीज़ बनी होती है, यार हमने वो ट्रेनिंग ली थी, वो कोई 10,000 की थी, कोई 50,000 की थी, तो वो इस तरह की थी, तो ये पता नहीं किस तरह की होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स होते हैं, और हमेशा वो ट्रेनिंग के बाद ये चीज़, ये कॉम्प्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजल से करते हैं। सही अल्हम्दुलिल्लाह। है, सही है। जी, अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके बहुत साथ है, तो शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। जिस तरह आपने बताया कि मेरी ये आदत है कि मैं नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, तो ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो ये पहली मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो मैंने अटेंड किया। जो अब पहले तो आज से 10-15 साल पहले तो ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। अब जब ऑनलाइन मैंने देखना शुरू किया, तो कुछ लोग जिनसे आप मुतासर होते हैं, जो जिनकी बात आपको अच्छी लगती है, जो जिनके साथ आप इन सिंक फील करते हैं, उसमें जो 2-3 लोग हैं, उसके अंदर आप भी, आपकी जो वीडियोस मैंने देखी उससे मैं खासा मुतासर हुआ। तो फिर मैंने आपकी ये पहली दफ़ा किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन की है। सही। पहली जी। बात तो ये है कि इसके अंदर कुछ लोगों ने पहले भी ज़िक्र किया कि जो आपकी पर्सनल डेडिकेशन है, और जितनी आप दिल से सिखाना चाहते हैं, और जो सा जिस तरह इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं, वो वाकई जो सा उसके अंदर आपकी वो यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन है जो फ्री अवेलेबल है, और आपकी जो उनसे जब आप टीच कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उससे आदमी जो हर आदमी टच होता है। दूसरी बात जो मुझे आपके बारे में अच्छी लगी है कि आप पोजीशन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, किसी भी चीज़ में एक पोजीशन तो लेते हैं। बहुत सारे लोग गोल-मोल पोजीशंस लेते हैं, तो दोनों तरफ जा सकती हैं। आप एक पोजीशन लेते हैं, इसमें ये है कि बाज़ औक़ात वो पोजीशन गलत भी हो जाती है, इसमें कोई ऐसे लेकिन एग्ज़ैक्टली। आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पोजीशन लें तो सही ना कोई सबसे बिल्कुल। पहली बात। तीसरी चीज़ जो मुझे इसके अंदर जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी लगी, वो ये कम्युनिटी जो उनसे आपने डेवलप की है। इससे ये जो क्लासेस से तो आदमी शायद लिमिटेड लर्निंग होती है उसकी, लेकिन इस कम्युनिटी से आपकी कंटीन्यूअस लर्निंग होती रहती है, और हर आदमी के कुछ डिफरेंट लोग जो उनसे इंस्पायर करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात दूसरे लोगों से आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेता है। तो ये कम्युनिटी जो उनसा एक कंटीन्यूअस लर्निंग का एक जो उनसा टूल जो आपने डेवलप किया, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से। मैंने जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देखी है, कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं यानी मुझे अच्छे लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। सही। लेकिन जो रिसर्च का कंटेंट और रिसर्च की क्वालिटी आपने इंट्रोड्यूस की विया मार्केट में, देयर इज़ नॉट अ सिंगल अदर पर्सन जिसके पास वो क्वालिटी मौजूद हो। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मेरा फीडबैक है इसमें। तो मैंने लास्ट ईयर आपकी एक ट्रेनिंग में, आई वाज जस्ट मूविंग इन माय कार, तो मैंने एक यूट्यूब में क्योंकि स्क्रॉल अप कर रहा था, ये चीज़ें मैं सुनता रहता था, तो आपका एक चैनल पॉपअप हुआ। तो उसमें वो मैंने आपकी वो जो सारी है, वो यूट्यूब की वीडियो दैट अराउंड 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर या सीरीज ज़्यादा की थी, जिसमें आपने सारा कमोडिटी का साइकिल, इंटरेस्ट साइकिल, सही। कि गंदम कितनी होती है, तो वो तो सारी चीज़ें मुझे वो, क्योंकि मैं तो इसमें से मार खा के पिटा हुआ था बहुत ज़्यादा, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा यार दैट्स द पॉइंट दैट इन माय माइंड, ये बंदा कोई स्पीक कर रहा है इस पॉइंट पे। तो फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियोज़ जो हैं वो देखना शुरू की, लास्ट आप कह लें वो 3-6 मंथ्स में, आप कह लें वो उस वीडियो की टाइमलाइन से। तो अभी मैं आपको मतलब अपनी जर्नी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, द ट्रेनिंग इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग आई एवर सब्सक्राइब टू एनी ट्रेनिंग। तो ये लास्ट सही। 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो आई हैव वर्कड इन पाकिस्तान, वारिद और ये मोबाइल इंज जो है, इन कंपनीज़ में मैंने टॉप नॉच की मैंने जॉब्स की हैं। तो अभी मैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो वहाँ सही। पे भी मैंने मतलब इस तरह काम करता हूँ। तो ये मेरा पार्ट टाइम शुगल है, और आप ये मतलब ये काइंड ऑफ पैशन भी है। तो वो जो मुझे पैशन है वो आप में तो बहुत ज़्यादा नज़र आया जब आप टीच कर रहे होते हैं, तो आई एम जस्ट लिसनिंग वेरी साइलेंटली, और मतलब मेरे कोई क्वेश्चंस भी मैं इतने ज़्यादा रेज़ नहीं करता, बिकॉज़
तो उन चीज़ों से मैं गुजरा हूं, तो वो मुझे सारा चीज़ें समझ में आ रही होती है कि आप क्या बता रहे हैं माशाल्लाह। तो एक ट्रेनिंग के फॉर्म के अंदर। सही। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगा कि मतलब जितने भी बंदे अभी साथी साहब बोले हैं, नबी साहब ने बात की है, उनके मेरे से ज़्यादा मैं आई थॉट आई वाज़ द मे बी द ओल्डेस्ट गाय और मे बी द लॉन्ग जिसने मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, बट साजिद अली साहब जस्ट एक्सपोज दैट के उनका 30 इयर्स का है, नबी साहब का भी जो है 20 इयर्स का है, तो ऑलमोस्ट आई फॉल इन लाइन विद देम, ठीक है। तो मैं अगर इसको कहूँ ना, क्रैक्स ऑफ द मैटर क्या है और बॉटम लाइन क्या है इसका, तो मैं अपनी लर्निंग के थ्रू मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी और आपको भी ये शेयर करता हूँ कि यहाँ पे जो बंदा डिसिप्लिन नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है और जिसके रूल्स इंटैक्ट नहीं है, वो मार्केट में पैसा बनाएंगे सर। ऐसा ही। नहीं डालें। मैंने मतलब ये सीखा है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, मार्केट को आप रोजाना देखते नहीं है, आपके रूल्स प्री डिफाइंड सेट नहीं है और आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना ऑनर करते हैं रूल्स को, मैं कहता हूँ आप उल्टे हो जाएं या सीधे हो जाएं, आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो मेरी सजेशन भी यही है, मैं अपने लिए बल्कि जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो ये सबसे पहले मुझ पर अप्लाई होती है सही। कि डिसिप्लिन इज द की टू गेट सक्सेसफुल इन दिस मार्केट, नो मैटर व्हाट इज द साइकिल। अगर आपके रूल्स एंड डिसिप्लिन इंटैक्ट हैं तो फॉर श्योर आपका बूम है या बस्ट है, तो आप उसमें अपना रूम बना ही लेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग जो है दैट्स एक्सीलेंट सर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं 22 रुपए का था सिनर्जी, मैं एवरेज करते 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 तो बहुत मैंने 1.5 लाख शेयर कर लिया सिनर्जी का, और इसी तरह कराची इलेक्ट्रिक में। तो सर आपसे बात होती रहती है मैसेज पे, 2021 में हुई, 22, 23 एंड लास्ट टाइम इस कोर्स में आने से पहले आपसे बात हुई। उन्होंने कहा दानिश, आपने मुझे कहा दानिश कब तक ऐसे चलते रहोगे, सीखना है किसी से सीख लो, लेकिन मार्केट में पैसा बनाना है या अपना गंवाना नहीं है, ऐसा ही। तो पहले सीखो। तो ये कितने दिन तुम लोगों के टिप मांगते रहोगे, सीख लो तो बेहतर है, मेरे से ना सीखो किसी और से सीखो। तो सर की बात बड़ी अच्छी लगी, और पहले दिन ही जो सर ने वार्निंग वाला वो सारा बताया, तो वो हुआ ये कि मुझे बड़ा सा फायदा हुआ। मैं सिनर्जी में इतने अरसे से स्टक था, और जब वो वार्निंग वाला वो आपका कोर्स लिया है, क्लास दी थी, उससे मुझे पता चल गया कहाँ निकलना है। मैं वो 6.25 रुपए में निकल गया, अलहमदुलिल्लाह मेरा काफी ज्यादा कैश फ्री हो गया। आपको जिंदगी में ना कोई मजा आएगा आपका जब ये कोर्स करोगे। यही है सर, मैंने अपना बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली नया हूँ। मैंने तो इसी साल जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है, और जब मैंने इससे पहले जो है यूट्यूब की वीडियोस और बाकी चीज़ें मैं सुनता रहा था, उनको उन्हीं को देख के सीख रहा था। तो उसको देख के भी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कि ये कैसी चीज़, स्टॉक कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और कुछ लोग जो है वो प्रेडिक्ट भी करते थे कि स्टॉक इधर चला जाएगा और इधर से नीचे आ जाएगा। तो उसकी वजह से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, मैंने कहा कि मुझे सीखना चाहिए। और मीर साहब की जो ट्रेनिंग है, मैं इसमें बिल्कुल बाय चांस और लकीली इसमें आ गया था, क्योंकि मैंने कोई ना कोई ट्रेनिंग लाज़मी लेनी थी, मैंने डिसाइड किया हुआ था। और लकीली मैंने, हालाँकि मीर साहब की कोई वीडियोज़ भी नहीं देखी, इत्तेफ़ाक से आपकी कोई पॉपअप हुई ट्रेनिंग और मैंने इसको जॉइन कर लिया। और मैं फ़ील करता हूँ कि बड़ा लकी हूँ कि मैंने इस है ना ट्रेनिंग को जॉइन किया। और मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही होगी कि जो स्टॉक मार्केट में जितने भी नए आने वाले हैं, कि वो पहले लाज़मी कोई ना कोई ट्रेनिंग लें। अदरवाइज़ इसकी भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं 3-4 महीने स्टॉक मार्केट में रहता और मेरी कोई ना प्रॉफ़िट होता या लॉस हो जाता, तो मैं इसको छोड़ ही देता कि ये जो है ना बिल्कुल ही कोई समझ से बाहर वाली चीज़ है। तो मेरी रिकमेंडेशन जितने भी नए बंदे हैं उनके लिए है कि इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल सी है, और लोगों को लाज़मी चाहिए कि वो कोई भी ट्रेनिंग करें, और अगर हो सके तो स्पेशली इस ट्रेनिंग को जॉइन करें। और जी, जी। और सेकंडली मेरी जो है एक है कि मैंने जब रिव्यू सुने थे लास्ट टाइम, तो उसमें जो है कुछ यूज़र ने जो है ना आपकी जो कम्युनिटी है पीटीए के नाम से, पाकिस्तान ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से, उसकी भी बड़ी तारीफ़ की थी। और मैं भी इसको एंडोर्स करना चाहूँगा कि वाक़ई वो जो है कम्युनिटी भी बहुत अच्छी कम्युनिटी है। वाक़ई वो जो है किसी उसका नाम जो है ना अकेडमी बिल्कुल ठीक रखा गया। वहाँ पे लर्निंग के लिए टेक्निकल्स के हिसाब से भी बहुत सारे लोग हैं, फंडामेंटल्स के हिसाब से भी लोग हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोग हैं, और उन सबसे डिस्कशन करने का और उनसे सीखने का बड़ा मज़ा आता है। तो इन दी एंड मेरी यही 100% रिकमेंडेशन है, जो भी बंदा आपकी फ्यूचर में वीडियोज़ को जॉइन करना चाहता है, ट्रेनिंग को लाज़मी करे। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत तो मैं अक्सर सोचता था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफ़िट नहीं होता। बाकी लोगों का प्रॉफ़िट होता था, लेकिन मैं अक्सर लॉस में चला जाता था। फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, तो उससे कुछ लर्निंग हुई, फिर आपका कोर्स लिया। फर्स्ट कोर्स लिया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आईं। फिर आपका सेकंड कोर्स दोबारा आपसे लिया, तो उसमें बहुत सारी अलहमदुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, और मेरा काफ़ी हद तक लॉस भी रिकवर हुआ है। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी आपकी ट्रेनिंग में लगी है, वो आपका वॉल्यूम पे एनालिसिस था। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं, वो सब टेक्निकल बेस्ड या फंडामेंटल बेस्ड हैं। वॉल्यूम बेस्ड जो है ना, वो किसी का भी एनालिसिस ऐसा उस तरह का नहीं था जिस तरह आपने दिया। आपने बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन भी की, वीडियोज़ में भी की, ऑडियो में भी की।
ट्रेनिंग के दौरान भी की, उसको मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया और काफ़ी मोर देन 90-95% रिजल्ट्स उसके मिले हैं। आपकी जो मैं वीडियोस देख रहा था उसमें पूरी मार्केट में मैं ये देख रहा था कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन कौन कर रहा है इस फिनोमेना को। आपका सेशन लेने से पहले मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जो स्टॉक मार्केट में जो आप कह रहे थे कि ये चीज़ें जो रैली हुई है वो इन्फ्लेटेड प्राइस को एडजस्ट किया है। तो इस तरह का एनालिसिस कहीं भी किसी और जगह से नहीं मिला। आपकी ट्रेनिंग के बाद मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी है, पीएसएक्स के अलावा आपने ग्लोबल फिनोमेना के बारे में जो बताया, परसेंटेज एनालिसिस के बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। दूसरी इकोनॉमीज़ और हमारी इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था। और मैंने फिर अपने लॉसेस को बुक किया, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी ट्रेनिंग के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी प्रॉफिट में है और आपकी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई सजेशन नहीं है, आपने जो भी किया है माशाल्लाह से आपके पास एक राइट नॉलेज है। और सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नॉइस है। अगर आपके पास एक ऐसा मेंटर है जो जिसके पास राइट नॉलेज है, वो नॉलेज को डिलीवर करना भी जानता है और उसमें शर्माता नहीं है, कुछ चीज़ें छुपाता नहीं है, रिवील करता है हर चीज़ें। तो आई थिंक कि उसके साथ जुड़ जाएँ तो आप अपने आप एक कदम आगे रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपकी ट्रेनिंग का। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। जी मुकीम साहब, आवाज़ आ रही है? मुख्तसर से बात करूंगा। जी। जाए उस्ताद खाली अस, यानी कि उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं। मेरे सबसे पहले तो आपके समझाने सिखाने का अंदाज मुझे बहुत ही पसंद आया। यकीन करें, आपने छुपाया नहीं बल्कि हर चीज खोल के सामने रख दे। स्टॉक मार्केट का कट्टा छट्टा आपने सामने रख दिया हमारे। बस मुख्तसर सी बात है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में से हमें कुछ हिस्सा अता फरमाए और अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे। आपने 3-3 घंटे माशाल्लाह सेशन लिया और बड़ा मजा आया आपका सेशन ज्वाइन करके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बस यही मुख्तसर सी बात है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मुकीम साहब। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी ट्रेनिंग से पहले भी 2 ट्रेनिंग्स ले चुका हूँ। एक प्योरली जो है प्राइस एक्शन की बेस पे थी, एक प्योरली इंडिकेटर्स की बेस पे थी। सही। जो आपकी ट्रेनिंग है नो डाउट बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद अब मुझे डेफिनेटली कह सकता हूँ मुझे किसी और ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं। एक तो कंटिन्यूअस लर्निंग हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है उससे होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अपना एनालिसिस वगैरह है वो हम यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं। जो एक यूनिक चीज़ मुझे लगी कि कब सेक्टर में एंटर होना है, ठीक है, कब जो है वो एग्ज़िट करना है, किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। मुझे ये चीज़ की पिछली ट्रेनिंग्स में काफ़ी जो है वो लैग नज़र आया था। मेरी अपनी होल्डिंग्स थी, मार्केट रैली कर रही है, हमारे स्टॉक नहीं चल रहे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सीखने को मिली कि इस तरह क्यों होता है। बाकी पर्सनल स्टॉक स्क्रीनर, वॉच लिस्ट, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना, कब सपोर्ट ब्रेक होगी, कब नहीं होगी। बता तो सब देते हैं सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, लेकिन कब वो ब्रेक होगी, कब नहीं होगी, लॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर जो कैंडल के अंदर वॉल्यूम्स का जितना होता है, मतलब एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलें जी, हम इसको कंक्लूड करते हैं और हम चलते हैं ज़रा अब अपने सेशन की तरफ। इसको